नमस्कार, लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरज और शुक्र खाना नंबर 4 यानी कि चतुर्थ भाव में। सूरज शुक्र जिस जातक के खाना नंबर 4 में होगा, ऐसे जातक के घबराना नहीं। ऐसा जातक औलाद से विमुख रहता है, उसे जल्दी औलाद का सुख नहीं प्राप्त होता। खास करके 34 साल की उम्र तक तो ऐसे जातक को औलाद का फल ही नहीं मिलता। इसलिए ऐसे जातक को सबसे पहले मैं आपको सावधान कर रहा हूं, इसलिए कि ऐसा जातक शराब और मांस का सेवन करेगा तो फिर औलाद से विमुख रहेगा। ऐसे जातक को चाहिए कि शराब और मांस का त्याग करे तो फिर औलाद प्राप्त होगी, नहीं तो फिर औलाद की प्राप्ति होने में ईश्वर ने बताया है। लाल किताब में जो लिखाया है, पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है, वो एक पत्थर पर लकीर बना दी है। ये उन्हीं की ग्रंथ है। शत शत नमन है पंडित रूपचंद जोशी जी को, जिन्होंने जी विद्या आज संसार को दी। आज संसार इस विद्या को, इस विद्या से लोगों का भला हो रहा है। आपका भी होगा, सबका हुआ है, तो आप भी इच्छा रखो, आपका भी भला होगा। सूरज शुक्र में खास करके जो उपाय हैं वो समय के अभाव के कारण थोड़े ज़्यादा उपाय हैं, बताए नहीं जा सकते, लेकिन अपनी कुंडली को विवेचन जरूर करवाएं किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से, जो आपके नज़दीक में या आपके शहर में हो, तो अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं। फिर आपको लाभ भी होगा, धन भी, और ऐसे जातक की पत्नी की सेहत भी खराब रहती है। पत्नी की सेहत बहुत ज़्यादा मंदी होने का डर होता है, और ऐसे जातक को परहेज़ बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पत्नी के कई ऑपरेशन या कई ऐसी बीमारियां या किसी तरह के पेट के रोग या कुछ भी संतान के उत्पन्न होने के रोग प्राप्त हो जाते हैं। परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। खाना नंबर 4 सूरज और शुक्र हो तो फिर जीवन में औलाद के लिए तरसना पड़ता है। परहेज़ करना होगा। अगर औलाद प्राप्त करनी है और पत्नी की सेहत अच्छी रखनी है तो इन दोनों चीज़ों का परहेज़ जरूरी है। खाना नंबर 5 सूरज और शुक्र हो। ये सूरज का अपना घर है, लेकिन शुक्र साथ में यहाँ पर बुरा फल देता है। ऐसे जातक को भी औलाद का सुख और पत्नी का सुख थोड़ा मंदा होता है। पत्नी की सेहत खराब होती है, औलाद के सुखों में भी कमी आती है। ऐसे जातक को क्या चाहिए कि रोज़ सुबह उठकर जब नहाए तो पानी के टब में थोड़ी सी दही या दूध डाल ले, फिर नहाए। और ऐसे जातक को गाय सेवा, काले रंग की या लाल रंग की गाय हो, उसकी सेवा करे तो फिर ऐसे जातक को पत्नी की सेहत भी अच्छी रहेगी और औलाद के सुख भी प्राप्त होंगे। इस तरह से आपको हमेशा गाय सेवा करते रहना चाहिए। गाय सेवा से हर तरह से लाभ होगा। गाय को चरी खिलाएं, गाय को आटे की रोटियां खिलाएं, जो आपको ठीक लगे, जो गाय समय के अनुसार, मौसम के अनुसार जो गाय खा सकती है। किसी गौशाला में जाकर आप गाय की सेवा करें, फिर आपको लाभ होंगे, हर तरह से लाभ होंगे। और कुत्तों को भी रोटी खिलाएं, कौओं को भी रोटी खिलाएं, कुछ भोजन का हिस्सा देते रहें, फिर औलाद के सुख प्राप्त होंगे, धन के सुख प्राप्त होंगे, घर में पत्नी की सेहत भी अच्छी होगी, हर तरह से सुख प्राप्त होंगे, हर तरह से लाभ होते चलेंगे। इसी तरह से खाना नंबर 6 जहाँ पर शुक्र नीच का है, सूरज और शुक्र में राहु मंदा हो जाता है। अब राहु का फल भी
इतना बढ़िया नहीं होगा। ऐसे जातकों के नानकों के घर में भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम, बीमारी वगैरह आ जाती है, और ऐसे जातक को चाहिए कि उसकी पत्नी हमेशा अपने पैरों में जुराब डाल कर रखे, चप्पल पहन के रखे। नंगा पैर ज़मीन पे रखने से ऐसे जातक को धन की हानि होगी, और किसी तरह से नंगा पैर ज़मीन पर रखा तो फिर क्या होगा, बीमारी आएगी। और इस तरह से समय का अभाव होने के कारण इसमें भी बहुत से उपाय हैं, वो आप उपाय कर सकते हैं। शुक्र की चीज़ें किसी धर्म स्थान में देते रहें, या फिर गाय को गुड़ खिलाएं, या फिर बंदरों को भी गुड़ खिलाएं। तो इस तरह से नानके परिवार का, ससुराल परिवार का भी लाभ होगा, और आपकी भी सेहत अच्छी होगी, और आपके बच्चों की भी सेहत अच्छी होगी, पत्नी की भी सेहत अच्छी होगी, और आमदन भी बढ़ती रहेगी। समय का अभाव होने के कारण हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।